नदीम खान ने पहले दी धमकी, चंद घंटे में करने लगा लॉरेंस की तारीफ। सलमान के पिता के बयान पर फूटा बिश्नोई समाज का गुस्सा। बिश्नोई समाज बोले, हराम के पैसे नहीं चाहिए, ये उनका दूसरा अपराध। पूर्व प्रेमिका का बड़ा खुलासा, सलमान शिकार के शौकीन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच कई सारी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है। आपको बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पहले तो वो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देता है और ये कहता है कि कैसे उसने सलमान खान को लेकर के धमकी दे दी है, उसको देख लिया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें जो है नदीम खान करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 48 घंटे के बाद एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है, जहां पर नदीम खान पूरी सलीके के साथ लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करता हुआ दिखाई देता है और साथ में यह भी कहता है कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई की एक वीडियो देखी है, एक इंटरव्यू देखा है, जहां पर वो ये भी कहता है कि कैसे वो जेल से बाहर आकर के गौ रक्षा करेगा, बकायदा एक गौशाला खोलेगा। यानी कि पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के नदीम खान धमकी देता है, उसके चंद घंटों के बाद वो तारीफ करता हुआ भी नजर आता है। अब इस चीज को लेकर के लोगों के कमेंट्स भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि इसे कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ। जहां पर पहले जो इंसान धमकी दे रहा था, अब वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इतना ज्यादा खौफ खा गया है कि उसकी तारीफ तक करने लगा है। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जो पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनका भी वीडियो और जो उनके बयान है वो भी काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हुए थे, जहां पर पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे में खत्म करने का दावा किया था। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और यह कहा था कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद पप्पू यादव काफी ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई समेत पूरे गैंग को खत्म करने की बात कह डाली थी। उनका यह बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहा। वहीं बीते दिन उनका एक वीडियो भी सामने आया, जहां पर जब पत्रकारों की ओर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के उनसे सवाल किया जाता है तो वो बौखला जाते हैं या यूं कहें कि डर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं किया जाएगा। और साफ तौर से वो जितने भी पत्रकार रहते हैं उनके ऊपर भड़कते हुए नजर आते हैं, गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। अब नदीम खान हो या फिर पप्पू यादव हो, इन दोनों के वीडियो और इन दोनों के चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, जहां पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया इन दोनों के बारे में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे तो उन्होंने भी पप्पू यादव पर बड़ा कटाक्ष कर दिया और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए उन्होंने तंज किया और यह कहा कि कहां गए वो लोग जो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की बातें कहते थे। सीधे तौर पर उन्होंने यहां पर पप्पू यादव के उसी बयान का जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा था कि 24 घंटे की अनुमति अगर मिले तो वो लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम करें सलीम खान यानी कि सलमान खान के पिता की, तो उन्होंने जो बयान दिया है एक पॉडकास्ट के जरिए, उसका भी काफी ज्यादा विरोध होना शुरू हो चुका है और उनके इस बयान को लेकर के बिश्नोई समाज बुरी तरीके से भड़क चुका है और उनकी ओर से बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार किया है और सलमान खान के परिवार को झूठा करार दे दिया है। साथ ही ये कहा कि ये उनका दूसरा अपराध है। दरअसल बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि बिश्नोई समाज के प्रति सलमान खान के परिवार का यह दूसरा अपराध है और सलीम खान के बयान ने समाज को दुख पहुंचाया है। ना तो हमारे समाज को उसका पैसा चाहिए और ना ही लॉरेंस को उनके हराम के पैसे चाहिए। बिश्नोई समाज के लोग मेहनत करके अपना जीवन गुजर कर सकते हैं, यह उनके द्वारा किया गया दूसरा अपराध है। सुनिए और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। अब उस हत्या से लेके तो हमें पता नहीं क्यों पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। बाकी सलमान खान ने जो ब्लैक बक का
हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है और पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। चूंकि मामला कई सालों पुराना है और कोर्ट ने भी इस मामले में अपनी सुनवाई दी, अपना फैसला सुनाया, उसके बावजूद अब बिश्नोई समाज क्या चाहता है? बिश्नोई समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, बड़ी भारी गलती की है, उस गलती की उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने वास्तव में पश्चाताप होना चाहिए, जबकि ऐसा उसके नहीं है। उसके पिताजी ने कल ही बयान दिया है कि मैं सलमान खान ने शिकार किया ही नहीं, तो क्या वो हिरन ब्लैक बक ख़त्म हुआ, उसके चश्मदीद गवाह पुलिस और वन विभाग ने मुकदमे दर्ज किए, वो जेल में रहा, कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई, ये सब झूठ है क्या? क्या वो एक ही सच्चा है क्या? उसका परिवार ही झूठ बोल रहा सलमान खान का। इसलिए और कभी वो पैसे का भी उसने कल आरोप लगाया सलीम जी ने। आपको पता है बिश्नोई समाज पर्यावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीवों को बचाने वाला ये एक ऐसा समाज है विश्व में जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाता है, सृष्टि को बचाता है। क्या वो ऐसे हराम के पैसे चाहिए क्या उसको? कभी नहीं चाहिए। हम लोग तो मेहनत मजदूरी करके और हमारे धंधे से, हमारे व्यापार से, हम किसान लोग हैं, हम तो हमारे में बहुत खुश हैं। हमें तो ये जो शिकार के दर्द देते हैं ये भी बहुत दुखी कर देते हैं। हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। ये ऐसा उसने कह के दूसरा अपराध किया उसने हमारे समाज के सामने। एक चूंकि मीडिया में जो सलीम जी की जो बयान आया उससे आप काफी आहत थे। बहुत आहत। एक एज वाला आदमी और इस तरीके से वो बोलता है, वो अदालत को झूठा बता देता है, बिश्नोई समाज को ही बता देता है। मतलब इससे ये साबित होता है कि वो परिवार ही झूठा है। एक बीच में आप लोगों ने ये भी कहा था कि भाई माफी मांगे सलमान खान, क्योंकि समाज आहत है अब तक। कहाँ माफी मांगे? सलीम जी का जो बयान आया, माफी वो बोले कहाँ ठिकाना है? हमारा ठिकाना है, हमारा मुक्ति धाम मुकाम है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल है और वो हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे दो मेला लगता है, 8-8 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ आके मांगे। हमारे मठाधीश है, हमारा सब कुछ है, हमारी सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, हमारी और कई संस्थाएं, जीव रक्षा, BTF, जाम्बानी साहित्य अकादमी। हम लोग बड़े तरीके से और एक दूसरे को, हमारे समाज के अंदर बहुत एकता है। हम लोग संभल के काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, वन्य प्राणियों का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। हमारा समाज को अगर विश्व में लोग मान ले उन 29 नियम को, तो कोई बीमारी नहीं हो, कोई कोरोना नहीं हो, कोई तरह के रोग नहीं हो और हर आदमी की उम्र 125 साल होती है। ऐसा हमारा समाज है। गुरु महाराज ने ऐसे नियम दिए दुनिया को। अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि बयान अब आपके सामने है। आप पहले सलमान खान के द्वारा जो किया गया था उससे आप शिकार से आहत थे, कई सालों तक कोर्ट में केस चला, फैसला भी आया। अब सलमान खान के पिताजी का जो बयान आया उससे भी आप आहत थे। आखिरी में अब समाज क्या चाहता है, क्या डिमांड चाहता है? क्योंकि आहत तो है, आप समाज के अध्यक्ष है। अब समाज क्या चाहता है? ये जो तमाम चीजें चल रही है, समाज की नाराजगी कैसे दूर हो सकती है? समाज की नाराजगी उसकी माफी से ही दूर होगी। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, न्यायपालिका भी हमें विश्वास है और हमारा समाज अहिंसा का पुजारी है। डिमांड की जो बात सलमान खान के पिताजी की तरफ से सामने आई, जिससे आप आहत थे, इन आरोपों में कितना सच्चाई नजर आती है और यदि है तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं एक आपको बात बताऊं, ये आरोप सरासर झूठे हैं। जो व्यक्ति, जो समाज मूक दर्शक प्राणियों के लिए अपना जीवन त्याग सकता है, क्या वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? कभी नहीं करेगा। हम लोग आज तक, आपको एक इतिहास देखो, अपने शिकारी नहीं मरा कभी भी। मरा कौन है? शहीद कौन है? बिश्नोई जाति हुई।
क्योंकि हम शिकार और उस शिकारी और वन्य प्राणी के बीच में हम लोग गोली के बीच में हम आते हैं, ताकि वन्य प्राणी बच जाए, हम चले जाए तो चले जाए। हम हमारे पीछे परिवार फैमिली की परवाह नहीं करते हैं, बिजनेस की परवाह नहीं करते, हमारा क्या होगा। इतना हम लोग प्रेम करते हैं वन्य जीवों से और प्रकृति से। प्रकृति ऑक्सीजन सबको चाहिए, पर जहाँ जहाँ विश्नोई समाज है, हमने 363 लोग हमारे शहीद हुए माता अमृता देवी के नेतृत्व में। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते और दुनिया मान भी नहीं सकती। आज तक का इतिहास है हमारा, कहीं उठा के देख लो। हमारे सामने पैसा कोई मायने नहीं रखता, हमारे सामने 29 नियम मायने रखता है, प्रकृति मायने रखती है और सृष्टि मायने रखती है और हमारा धर्म मायने रखता है, हमारा देश मायने रखता है। आपको बता दें, दरअसल सलीम खान ने अपने बेटे सलमान खान को लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही मारने की धमकियों और काले हिरण के शिकार मामले पर बात की थी। उन्होंने ये कहा कि सलमान खान ने हिरण का शिकार नहीं किया और ना ही उनके पास कोई बंदूक थी। सलमान ने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा है। इसके साथ ही सलमान खान को मिल रही धमकियों को उन्होंने फिरौती का मामला बताया था। अब इसी फिरौती के मामले को लेकर के बिश्नोई समाज का गुस्सा फूट पड़ा है और उनका यह कहना है कि हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अनूप जलोटा, जो कि महान भजन गायक है, उन्होंने सलमान खान को एक बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने काला हिरण मारा है या नहीं मारा है, इसे छोड़ देना चाहिए। सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर के माफी मांग लेनी चाहिए। ये अब ईगो की बात नहीं है। अनूप जलोटा एक ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जो इस वक्त सलमान खान के बारे में अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों सलमान खान की एक्स सोमी अली भी अपनी बातों को लेकर के सुर्खियों में छाई हुई हैं और उन्होंने कई सारे दावे और खुलासे सलमान खान को लेकर के किया है। दरअसल सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी ने यह दावा किया है कि सलमान को कभी नहीं पता था कि बिश्नोई समुदाय काले हिरण की पूजा करते हैं, इसलिए उसके लिए माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। साथ ही सोमी ने कहा कि मैं उस समय आउटडोर शूटिंग पर जाती थी, लेकिन यह घटना जब हुई थी तब मैं आउटडोर शूटिंग पर नहीं गई थी। सलमान को उस समय शिकार करने का शौक था। मैं खास देती थी तो जानवर भाग जाते थे क्योंकि मुझे शिकार करना पसंद नहीं था। इस शूटिंग के दौरान सलमान मुझे अपने साथ नहीं ले गए। आपको बता दें कि सोमी अली हो या फिर अनूप जलोटा हो, इस दौरान उन्होंने बिश्नोई समाज को लेकर के यही कहा है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सलीम खान का बयान सामने आया है, इसको लेकर के बिश्नोई समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद उनका एक अगला वीडियो आता है जहां पर वो लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करते हुए नजर आते हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।